एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास प्रोग्राम अजब गजब। जैसा कि अब आप समझ ही गए होंगे कि अजब गजब में हम हमेशा बात करते हैं उन सच्चाइयों के बारे में जो इंसान को एक बार को तो हैरान कर देती हैं, लेकिन जहां ये सच्चाई होती है वहीं कहीं ना कहीं इन बातों से अंधविश्वास भी जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, जहां आज सारी दुनिया प्रोग्रेस कर रही है, जहां सारी दुनिया अंधविश्वासों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही है, वहीं आज भी हमारे देश में कहीं ना कहीं ऐसे ही अंधविश्वासों से जुड़ी खबरें आती रहती हैं। दोस्तों, बता दें आप सभी को, एक बार ऐसा अंधविश्वास लोगों के सामने आया जिस पर हर किसी ने यकीन किया, इस बात की बजाय कि उस बात की तह तक पहुंचकर उसकी सच्चाई का पता लगाया जाए। दरअसल यहाँ हम बात कर रहे हैं बनारस के एक शहर राजपुर के बारे में। राजपुर में एक संदीप पटेल के इंसान ने अपने आप को एक इच्छाधारी नाग बताया। लोगों का अंधविश्वास तो देखिए कि उसके इस झूठ को अपनाते हुए वहां के लोगों ने उसका पूरा साथ दिया। दरअसल बता दें आप सभी को कि संदीप पटेल के इच्छाधारी नाग ने, यानी जैसा कि संदीप पटेल शख्स अपने आप को हमेशा ही एक इच्छाधारी नाग बताया करते थे, तो उन्होंने कहा कि वो एक दिन एक इच्छाधारी नागिन के साथ शादी करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, संदीप का कहना था कि वो इंसान के भेष में एक इच्छाधारी नाग है। इच्छाधारी नाग यानी कि जो किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकता है। तो वहीं वहां के आसपास के लोग उनकी शादी को देखने के लिए वहां इतनी संख्या में मौजूद थे कि भीड़ को संभालने के लिए वहां पर पुलिस को भी आना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, जहां पर जिस बात की सच्चाई को जानने के लिए वहां के लोगों को जानना चाहिए था, उस बात की तह तक पहुंचना चाहिए था, वहीं लोगों ने इस अंधविश्वास को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया। बता दें आप सभी को, संदीप पटेल के इस शख्स को एक बार लकवा मार जाता है, जिसके बाद वो जमीन पर रेंग रेंग कर चलता है और उनके इस चलने के ढंग से वहां के लोग उनको एक इच्छाधारी नाग कहकर बुलाने लगते हैं। लेकिन अपने बारे में इस बात को सुनकर संदीप ने इस बात का फायदा उठाकर लोगों की खूब अटेंशन पाई। संदीप ने कहा कि वो एक इच्छाधारी नाग है और जल्द ही एक इच्छाधारी नागिन से शादी भी करने वाला है। आज के इस खास प्रोग्राम में हम संदीप पटेल यानी एक इच्छाधारी नाग के बारे में ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराने वाले हैं, जिसके बारे में सुनकर आप सब भी चौंक जाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। दोस्तों, हमारा देश भारत हर तरह से दूसरे देशों से अलग है। हमारे देश में संस्कृति, प्रकृति, धर्मों, भाषाओं को खूब माना जाता है। हमारे देश में भगवानों की खूब पूजा की जाती है और हर धर्म से एक धार्मिक प्रथा जुड़ी होती है। भारत देश में रहने वाला हर शख्स, हर इंसान, हर आदमी अपनी धार्मिक प्रथाओं को मानता है, लेकिन कई बार लोगों की प्रथाएं अंधविश्वास भी बन जाती हैं और इन बातों की तह तक पहुंचने के बजाय इन बातों को और भी बढ़ाना चढ़ाना शुरू कर देते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे ही अंधविश्वास के बारे में जिसके बारे में सुनकर आपको भी हैरानी हो जाएगी। हालांकि आज तक भी जिस बात के पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं, वहीं आज के समय पर उस अंधविश्वास को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया गया है हमारे देश में कि सुनने वाले हैरान रह जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं बनारस शहर की। बनारस शहर जो जाना जाता है अपनी शान और शौकत के लिए, लेकिन इसी बनारस के राजपुर शहर में कुछ समय पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने सारे देश का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। दोस्तों, हम अपने जन्म से ही इच्छाधारी नाग नागिन की कहानियां सुनते आए हैं, लेकिन हमने नाग नागिन, इच्छाधारी नाग नागिन सिर्फ कहानियों में ही देखी हैं। हालांकि हर इंसान के मन में कभी ना कभी तो ये सवाल जरूर उठता होगा कि क्या सच में इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। लेकिन वहीं जैसा कि हम बता चुके हैं कि आज तक भी इन बातों के पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं, लेकिन फिर भी आज के इस समय में इच्छाधारी नाग नागिन की खबरें ने एक समय पर लोगों को हिलाकर रख दिया था। ये बात है बनारस के राजपुर शहर की।
संदीप पटेल नामक एक शख्स ने अपने आप को एक इच्छाधारी नाग बताया। जी हाँ दोस्तों, संदीप पटेल ने बताया कि वो इंसान के रूप में एक इच्छाधारी नाग है। इच्छाधारी नाग यानी जो कोई भी रूप धारण कर सकता है। संदीप ने बताया कि वो इच्छाधारी नाग हैं और एक समय पर वो एक इच्छाधारी नागिन से शादी करने वाले हैं। और लोगों का अंधविश्वास तो देखिए, उनकी शादी को देखने के लिए ना सिर्फ आसपास के गांव के बल्कि हजारों की हुजूम में वहां पर भीड़ मौजूद थी। और वहां की भीड़ को संभालने के लिए पुलिस ने भी सहारा दिया। लेकिन जब इस बात की सच्चाई सामने आई तो हर कोई दंग रह गया। बता दें, जब संदीप पटेल ने अपनी शादी का ढोंग रचाया, जब संदीप ने अपने इच्छाधारी होने का ढोंग रचाया तो वहां पर ना जाने कितनी भीड़ थी। हालांकि पुलिस ने भीड़ को ये समझाने की भी कोशिश की कि ये सिर्फ एक ढोंग है, लेकिन वही अंधविश्वासों से लिपटे हुए वो इंसान वहां से नहीं हिले। लेकिन जब संदीप का सच आया सामने, हर कोई दंग रह गया। बता दें, संदीप पटेल नाम के शख्स को एक समय पर लकवा मार जाता है, जिसकी वजह से वो अपने पैरों से नहीं चल पाते और जमीन पर रेंग रेंग कर चलते हैं। जब संदीप जमीन पर रेंग कर चलते हैं तो वहां के लोग उनको सांप कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, सांप भी जमीन पर रेंग कर ही चलते हैं। बस फिर क्या था, संदीप ने इसी बात का फायदा उठाया और अपने नाम का रिपीट और अपने नाम पर लगा दिया इच्छाधारी नाम का टैग। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद आसपास के सभी गांव में इच्छाधारी नाग संदीप है, इस बात की खबर आग की तरह फैल गई। और जब उन्होंने ये बात बताई कि वो एक इच्छाधारी नागिन से शादी करने वाले हैं, तो उनकी शादी को देखने के लिए, यानी एक इच्छाधारी नाग और एक इच्छाधारी नागिन की शादी को देखने के लिए वहां ना जाने कितने आदमी मौजूद थे। लेकिन जल्द ही संदीप पटेल की इस सच्चाई से पर्दा उठाया गया और पुलिस ने संदीप और उनके पिता को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद वहां से लोग वापस अपने घरों को गए। लेकिन देखिए, वहीं एक बार फिर से लोगों का अंधविश्वास टूट गया। जिस बात की तह तक हर इंसान को पहुंचना चाहिए था, वहीं इस अंधविश्वास को और भी ज्यादा बढ़ावा दे दिया गया। हालांकि दोस्तों, नाग नागिन होते हैं जिसे आज हर कोई देखता भी है, लेकिन आज के समय पर इच्छाधारी नाग नागिन पर विश्वास करना जरा मुश्किल है। लेकिन फिर भी लोगों ने बिना बात की सच्चाई तक पहुंचे ही उस खबर पर विश्वास कर लिया। संदीप पटेल जो अपने आप को बता रहे थे कि इच्छाधारी नाग, जल्द ही उनके इस झूठ से उठ गया पर्दा और सामने आई सच्चाई कि लकवा लगने की वजह से वो रेंग कर चलते हैं और अपने इस रेंगने का फायदा ही उठाकर उन्होंने हर किसी के बीच अपने इच्छाधारी होने का ढोंग रचा। ये सब आया लोगों के सामने और जल्द ही सबकी आंखें भी खुल गई। बात की जाए अगर इसके अलावा, तो बता दें कि सिर्फ एक यही मामला नहीं, बल्कि इसके अलावा भी कई बार ऐसी ही खबरें सामने आती हैं, जब हमारे देश में ऐसे ही अंधविश्वासों को बढ़ावा देने को मिलता है। दोस्तों, देखा आप सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में इच्छाधारी नाग संदीप पटेल के बारे में, जो अपने आप को बताते रहे एक इच्छाधारी नाग, लेकिन जल्द ही उनकी सच्चाई का हो गया पर्दाफाश। जब पुलिस ने लिया संदीप पटेल और उनके पिता को हिरासत में, तो इस बात का खुलासा हुआ कि उन्होंने लोगों के उस मजाक का फायदा उठाया, जब आसपास से गुजरने वाले लोग उनकी चाल का मजाक बनाकर उन्हें एक नाग कहा करते थे। बता दें दोस्तों कि संदीप पटेल ने इसका ढोंग रचाया कि वो एक इच्छाधारी नाग हैं और जल्द ही करने वाले हैं एक नागिन से शादी। जहां आज सारी दुनिया इन अंधविश्वासों को छोड़कर आगे बढ़ रही है, तो वहीं हमारे भारत जैसे देश में आज भी कहीं ना कहीं ऐसे ही अंधविश्वास पनपते रहते हैं और आज भी लोग कहीं ना कहीं इन बातों को मानते हैं। वहीं नाग और नागिन की ऐसी कहानियां सुनकर, ऐसे किस्से, ऐसी बातें सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। और यही कुछ हुआ संदीप पटेल के साथ भी। जब उनकी शादी की खबर आई, यानी इच्छाधारी नाग की खबर आई, तो ना सिर्फ बनारस बल्कि आसपास के सभी इलाकों में संदीप पटेल के इच्छाधारी होने की खबरें लगातार वायरल होती रहा करती थी।
हालांकि जल्द ही उनके इस झूठ से पर्दा हटा दिया गया और जनता को दिखाई गई इस बात की सच्चाई संदीप पटेल का ये झूठ का नकाब उतार के। ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। इसी के साथ हम मुझे दीजिए इजाजत, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।